मित्रों, गौतम बुद्ध को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक ये है कि जब भी कोई शिष्य उनके संग में शामिल होने जाता तो वो उसे तुरंत अपने साथ संग में नहीं रखते, बल्कि वो उनकी बहुत सी परीक्षाएं लेते और कभी कभी तो वो अपने शिष्यों को शमशान घाट तक भेज देते। अब बुद्ध ऐसा करते क्यों थे, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। और आप ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। मित्रों, बता दें कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते थे और वो ऐसा इसलिए करते ताकि उनके शिष्यों को आध्यात्मिकता प्राप्त हो। ऐसे में एक दिन एक शिष्य उनके मठ में शामिल होने आया और उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके संग में शामिल होना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे अपने साथ रख ले और मुझे दीक्षा दे। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अपने संग में शामिल नहीं कर सकता और यदि तुम्हें मेरे संग में शामिल होना है तो तुम्हें अपना पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति डर गया और कहने लगा कि गुरुजी, ये कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात के समय वहाँ नहीं रह सकता। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि रात में ऐसा क्या होगा जो तुम वहाँ नहीं रुक सकते? तब व्यक्ति ने कहा कि शमशान में रात के समय भूत प्रेत और चुड़ैलों का साया मंडराता रहता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं रुक सकता। व्यक्ति की ये बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने कभी अपनी आंखों से भूत प्रेत या फिर किसी साय को देखा है? जिस पर व्यक्ति उत्तर देता है कि नहीं, मैंने आज तक अपनी आंखों से तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने कई लोगों के मुँह से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी है और ऐसे कई लोगों को भी देखा है जिनके ऊपर आत्मा का वास हो गया हो, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने फिर कहा, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम्हें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए और इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि भूत प्रेत असली में होते हैं या नहीं। बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद वो व्यक्ति कुछ समय तक इस सोच में पड़ गया और बोला कि ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं एक दिन और रात शमशान में बिताऊं, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। सुबह होते ही वो व्यक्ति बुद्ध के पास शमशान जाने की आज्ञा लेने आया, जिस पर बुद्ध ने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन वहाँ दिन या रात में जो भी घटेगा तुम मुझे आकर सब बताना। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति ने कहा, जी ठीक, और उसके बाद वो शमशान के लिए निकल पड़ा। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ उस व्यक्ति के पीछे देखना कि उसके साथ क्या क्या होता है, लेकिन ध्यान रहे उसे तुम्हारे वहाँ होने का पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों शिष्य भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले जाते हैं। पूरा एक दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद वो व्यक्ति अगले दिन बुद्ध के पास वापस आता है और कहता है कि गुरुजी, मैंने आपके कहे अनुसार अपना एक पूरा दिन शमशान में गुजार लिया है। इस पर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, बताओ तुमने शमशान में क्या क्या देखा? बुद्ध की बातों का उत्तर देते हुए वो व्यक्ति कहता है, मेरे शमशान पहुँचने के बाद वहाँ एक अर्थी आई जो एक बूढ़े आदमी की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के शव को उसके चारों बेटों ने उठा रखा था। पिता के जाने से वो चारों बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। वहीं उस अर्थी के पीछे कुछ लोग भी चल रहे थे जो बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा इंसान था, दुनिया से चला गया, बिल्कुल सही उम्र में गया है, उसने ज्यादा दर्द और पीड़ा भी नहीं झेली। और इस तरह हर व्यक्ति उस बूढ़े आदमी को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा था। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति के सबसे बड़े बेटे ने उसे अग्नि दी और बाद में सभी पास की ही नदी में स्नान करके अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद मैं वहाँ बैठकर उस बूढ़े व्यक्ति की चिता को देखता रहा। फिर दोपहर हुई तो वहाँ एक और शव आया जो एक जवान स्त्री का था। उसका पति भी अपनी पत्नी के जाने से काफी दुखी था और उसने शव को कंधा दिया हुआ था। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो अर्थी के साथ साथ चल रहे थे और उनका कहना था कि बेचारा अकेला हो गया, अभी तो उसके दो छोटे बच्चे हैं, पूरा जीवन ऐसे ही पड़ा है। वहीं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस व्यक्ति को समझा रहे थे कि परेशान ना हो, हर मनुष्य को यहाँ तो आना ही है, कोई पहले आता है तो कोई बाद में, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ जरूर आएगा, सब यही का यही रह जाता है। इसीलिए हमें क्रोध, चिंता और लालच से बचना चाहिए और हमें सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति का ही उद्देश्य बनाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब व्यर्थ है। वहीं कुछ समय बाद उस आदमी ने भी अपनी पत्नी के शव को मुखाग्नि दी और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे सांत्वना दी, जिसके बाद वहाँ सबने स्नान किया और अपने अपने घर की ओर चले गए। सबके चले जाने के बाद मैं फिर वहाँ बैठकर उस चिता को देखता रहा। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उन अर्थियों में कुछ अंतर दिखाई दिया? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, क्योंकि अंत में सबको परमात्मा के ही पास जाना है, सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। बुद्ध ने फिर पूछा, अच्छा क्या तुम्हें रात के समय कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? इस पर व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं रात भर तेज चल रही हवाओं और वहाँ आने वाली आवाजों से डरता रहा। वहीं सुबह होते ही मैं आपके पास चला आया। बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छे, लेकिन मैं तुम्हें अपने संग में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? बुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम एक दिन और पूरी रात फिर से वहीं गुजार कर आओ। उस व्यक्ति
व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया कि बुद्ध उसकी बात मान जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में बुद्ध की शर्त के सामने वो व्यक्ति फिर से हार गया और अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर फिर से शमशान घाट की ओर जाने लगा। बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अपने 2 शिष्य भेज दिए। एक दिन वह रात शमशान में बिताने के बाद वो व्यक्ति पुनः गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, कल मैंने 10 शवों को जलते देखा। उनके आधे जले शरीर को कुछ गिद्ध और कौवे नोच रहे थे। उनकी हड्डियों के लिए कुत्ते झगड़ रहे थे। और मैंने आज नई बात ये जानी कि जिस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि उसे अच्छा और स्वस्थ रख सके, अंत में उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। ये शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन हमारी आत्मा नश्वर है। तो अब गुरुजी, क्या मैं आपके संग में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम अभी संग में शामिल नहीं हो सकते। व्यक्ति ने पूछा, क्यों? मैं तो आपके कहे अनुसार 2 बार शमशान में भी रह चुका हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें जिस कार्य के लिए वहाँ भेज रहा हूँ वो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, जिसके लिए तुम्हें फिर से वहाँ जाना होगा। मित्रों, अगली सुबह वो व्यक्ति फिर से शमशान घाट गया और अपना पूरा समय वहाँ बिताया। लेकिन उस दिन के बाद वो कुछ अलग ही महसूस करने लगा। इस बार उसे बुद्ध के आश्रम में जाने की जल्दी नहीं थी। वो धैर्य और शांत मन से बुद्ध के मठ पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। वो कुछ नहीं बोला। तब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि बताओ, तुमने कल क्या क्या देखा? उत्तर देते हुए व्यक्ति बोला कि मैंने देखा कि 4 लोग एक अर्थी को लेकर आ रहे हैं जो कि मेरी ही है, और मेरी अर्थी के पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। मेरे पिता और छोटा भाई बहुत रो रहे हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। बहुत से लोग बातें भी कर रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति था, इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चला गया। फिर मेरे शव को नीचे रखा गया। मैं उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पाया। अपने पिता और भाई से गले लगना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। फिर मुझे चिता पर लेटाया गया, अग्नि दी गई और मेरा शरीर जलने लगा। मैं चिल्ला रहा था लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी रात मैं उस अग्नि में जलता रहा और फिर अंत में एक राख में बदल गया। कल की पूरी रात मैं न जाने कहाँ खोया रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं। न मुझे किसी बात का भय लगा और न ही मुझे किसी आवाज से डर लगा। व्यक्ति की ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संग में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने मृत्यु को जान लिया। जीवन को तो सब जानते हैं लेकिन मृत्यु को हर कोई नहीं जान पाता। मनुष्य आज हर चीज से लड़ता है, चीजों के लिए कई तरह के कर्म करता है, लेकिन मृत्यु के बाद सबका सब यही धरा रह जाता है। तो मित्रों, देखा आपने कि बुद्ध अपने शिष्यों को शमशान घाट क्यों भेजते थे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।